नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एडवांस 2023 पेपर 1 का बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन है जो रिलेटिवली काफ़ी एक स्टैंडर्ड यूजुअल जो एक एवरेज क्वेश्चन होता है वैसा ही है। तो उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या सच में एवरेज है, इसका पता कैसे चला। हो सकता है किसी को क्वेश्चन टफ लग रहा हो और किसी को बहुत ही पानी जैसा आसान सा लग रहा हो। इसकी टेस्टिमनी करता है जब IIT जेई वाले हमेशा जो एक एनालिसिस रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं वहाँ से देख के। तो क्या किया था इस एग्ज़ाम के बारे में, इस क्वेश्चंस के बारे में, तो आप एनालिसिस देख सकते हैं। जितने स्टूडेंट्स थे उसमें से 42.7% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था। सो वी विल कंसीडर दिस क्वेश्चन एज अ फेयरली एवरेज क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ जेई एडवांस। ठीक है, वहीं पर इसी के आसपास 38% स्टूडेंट्स ने इसको गलत भी किया था और 20% के आसपास स्टूडेंट 18.8% स्टूडेंट्स ने तो इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया। अटैम्प्ट ज़्यादा है, गलत भी ज़्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ द मार्किंग स्कीम। देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग इस वजह से। ठीक है, चाहते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा है बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। ए एंड बी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5 इन दिस एक्सपेंशन, ये इक्वल है, ये बोला गया है। तो फेयरली सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जनरल टर्म दोनों के लिखेंगे और दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे, यही बात पूछी जा रही। ऐसे क्वेश्चन एक रियल एग्जामिनेशन में पहले पिक करने होते हैं। तो ऐसे आपको जो 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन एक एक पेपर में आते हैं, कम से कम आपको पूरे पेपर के अंदर 7 या 5 या 6 सवाल ऐसे दिख जाएंगे। 4 या 5 सवाल तो डेफिनेटली आपको दिख जाएंगे, पर वो कौन से चैप्टर के इजी आएंगे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर चैप्टर को एक एवरेज लेवल तक ज़रूर तैयारी करके जाइए, क्योंकि हो सकता है कोई आपका फेवरेट चैप्टर उसके ऊपर ऐसा सवाल घुमा के दे दिया जाए कि आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए हर चैप्टर को एक एवरेज लेवल तक प्रिपेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता उसके ऊपर इजी क्वेश्चन आ जाए, और जितना अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे उतना आप टाइम वहाँ से बचाएंगे। जैसे हमें पता चल गया कि टॉपिक इजी है तो हम यहाँ से टाइम बचाने की कोशिश करते हैं एक्चुअल एग्जाम के अंदर, ताकि उस बचे हुए टाइम को किसी और सब्जेक्ट में, किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर लगाएं और वहाँ पर टाइम रिड्यूस करके। कहीं आपने देखा होगा एग्ज़ाम के अंदर कई सारे क्वेश्चन आधे आधे सॉल्व होकर रह जाते हैं, तो वहाँ पर टाइम हमें बचाना होगा। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट एक्सपेंशन के हिसाब से अगर मैं जनरल टर्म TR+1 लिखता हूँ तो बनेगा 4CR AX² 4 - R 70/27 BX पावर R। थोड़ा और सिंपल करते हैं। 4C1 A to the power 4 - R 70/27 B पावर R x to the power 8 - 2R, और यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो ये x पावर R और आएगा माइनस में। तो हम देखें अगर थोड़ा ध्यान से तो ये है टर्म्स, तो आपको दिख गया होगा कि 8 - 3R बन रहा है। हम किसका कोफिशिएंट चाहते हैं? x टू द पावर 5। वी आर लुकिंग फॉर x टू द पावर 5। तो ये टर्म आपके 5 के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ से हमें मिल गया R का वैल्यू है 1। तो जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट है यहाँ से उसको निकाल लेते हैं। So the required coefficient will become as 4C1 A to the power cube, R की वैल्यू 1 है। यहाँ से भी आप देखेंगे it is 70/27 times B. This is what we are getting. ठीक है, ये हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है। चलिए टाइम बचाते हैं और दूसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर x पावर -5 चाहिए, तो हम यहाँ से भी जनरल टर्म निकालना शुरू करेंगे, विच इज़ 7CR AX to the power 7 - R -1/BX का स्क्वायर है, पावर में R आएगा। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। x टू द पावर 7 - R -1 पावर R B पावर R और x टू द पावर 2R। 7CR A टू द पावर 7 - R -1 पावर R डिवाइडेड बाय B टू द पावर R। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डेटा 7 - 3R बन रहा है, हमें -5 चाहिए। दैट मीन्स -5 शुड बी इक्वल टू 7 - 3R। तो आपको दिख जाएगा यहाँ से R का वैल्यू 4 आ रहा है। कितना आ रहा है R का वैल्यू? 4। तो 7 - 12 करते हैं तो -5 आ जाता है। तो इसके हिसाब से रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। फिर बस दोनों को इक्वल करना है और आंसर हमारा इंतजार कर रहा है। कभी ये ना हो कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको आसान लग रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स तभी मिलते हैं जब आपकी कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन दोनों अच्छी हो, तब जब हम आंसर तक पहुंचेंगे।
इट इज़ 7c4 a टू द पावर। यहाँ से देखिए सवाल आसान होने के बाद भी सबसे सॉल्व नहीं हुआ, आधे से भी कम बच्चे हैं जिनसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 7c4 है आपके पास से, और यहाँ आप 4 रखेंगे तो क्यूब बनेगा। r की वैल्यू 4 है तो -1 की पावर 4 जो है वो 1 बन जाएगी, और डिवाइड में आपके पास से b पावर 4 लिखा हुआ है। नाउ दीज टू आर इक्वल, जब वहाँ से फिर हमें 2b का डेटा निकालना है, तो चलिए दोनों को आगे रखते हैं, डेटा निकालते हैं, विच इज़ रिटर्न एज 4c1। क्या डेटा है यहाँ से देख लेते हैं, a क्यूब है, इट इज a क्यूब, देन 70/27b, 70/27 टाइम्स b इज इक्वल टू, अगला वाला डेटा देखते हैं क्या है, 7c4 a क्यूब अपॉन b पावर 4, 7c4 a क्यूब अपॉन b पावर 4। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, a क्यूब तो कैंसिल है, और यहाँ से हम थोड़ा इसको डिकोड कर लेते हैं कि क्या बात बन रहा है। तो यहाँ 4 रहेगा, 4 × 70/27 है, और यहाँ 7 6 × 5 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 6 आएगा, इट इज़ b क्यूब। ये डेटा भी हमारे पास बनता है। कुछ कैंसिलेशन की बात है तो कैंसिलेशन करते हैं, 6 चला गया है, 7 से कैंसिल करते हैं 10 टाइम्स, 5 है, यहाँ आएगा 2। सो वी आर हैविंग b क्यूब एज 27/8 एंड विच इज़ 3/2 होल क्यूब। तो आपको दिख रहा है कि b का वैल्यू जो आने वाला है वो 3/2। सो 2b हमें निकालना है, दैट इज़ 3। तो 2b की वैल्यू कितने आ गई है, 3। सो विल मार्क 3 एज एन आंसर। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन, दोनों के कोफिशिएंट्स निकाले, कंपेयर किए, और इक्वेट करने के बाद दोनों को b का डेटा निकल के आ गया। ए ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो हो सकता है आपका ए कैंसिल नहीं हो रहा हो। पर याद रखिए यहाँ पर आसान क्वेश्चन आ गया बाइनोमियल थ्योरम का, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली पीछे देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर सवाल आसान ही पूछा जाए। तो हमारा एग्ज़ाम जिस लेवल का होगा वो किस लेवल का होगा किसी को पता नहीं है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। फॉर दैट यू विल नीड द रिसोर्सेज, करेक्ट रिसोर्सेज। यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज दिस पियर्सन बुक्स जो मेरी हैं, इनको पढ़िए ढंग से, अच्छे से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, और नए नए क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा फैंसी सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा जेईई एडवांस के सिंक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस कीजिए, मैच द कॉलम, पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, इन सवालों को इसके अंदर कीजिए। नॉट ओनली अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। और मुझसे लगातार कनेक्ट करने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ये जो है telegram@omsir यहाँ पे कनेक्ट हो जाइए, सर्च कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और मुझसे लाइव पढ़ने के लिए मेरे कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। अपलिफ्ट जेईई आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको ढेर सारे मैथमेटिक्स का मटेरियल मिलने वाला है, और ढंग से वहाँ पर पढ़िए। क्लासेस, कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए। आई एम हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।